बहुत ही टेंस लम्हात हैं ये इस वक्त। दोनों टीम के सपोर्टर्स जो बैठे हैं डगआउट के आसपास, जिसमें ओनर्स हैं, ओनर्स की फैमिलीज हैं, प्लेयर्स की कुछ फैमिलीज हैं, बहुत कड़ी नज़र रखे हुए इस मैच पे। आखिरी ओवर 14 रन, हारिस रऊफ या उबैद शाह, डिस्कशन हुआ कप्तान और सीनियर मेंबर्स के बीच में कि किसको गेंद दी जाए। डिस्कशन जरूर हुआ सिकंदर, लेकिन ओवर जिसे देना चाहिए था उसी को दिया गया है। और एक चीज तो तय है कि खुशदिल जो हैं उनको हारिस रऊफ पेस ऑफ देंगे, स्लो बॉल ज्यादा करवाएंगे, लेकिन वो स्लो बॉल का सही जगह पे गिरना बहुत जरूरी है, और वो सही जगह है ना बहुत पीछे ना बहुत आगे। उम्मीद यह है कि आप इतनी दूर से इसका अंदाजा लगा चुके हैं कि स्लो बॉल करेंगे, इनको भी पता हो खुशदिल को कि इनके अगेंस्ट स्लोअर बॉल आ सकती है। अभी थोड़ा सा खेल रुका है, बॉल की तरफ नजर जा रही है दोनों अंपायर्स की। अंपायर सैकत और फैसल आफरीदी कुछ एक डिस्कशन में। आखिरी ओवर 14 रन, और गालिबन जब शॉट्स लगते हैं गेंद बाहर जाती है तो थोड़ा बहुत वेयर एंड टेयर आता है। अब अगर गेंद चेंज होता है तो ये बेनिफिट किसी को हो सकता है कि नहीं, लेकिन कोई इतना लंबा ये कोई फॉर्मेट है नहीं कि यहाँ पे कोई बहुत ही पुराना बॉल हो फिर नया बॉल आए और किसी को प्रॉब्लम हो। लेकिन डिस्कशन ज़रूर है, जानना चाहते हैं शाहीन शाह अफरीदी के इशू क्या है, और क्या जो भी कोई बॉल के साथ डिफेक्ट है उसको सीजर्स यूज़ करते हैं कभी अंपायर्स या कभी कुछ। लेकिन यहाँ पे डिस्कशन शायद इस लम्हे पे पहुंच चुका है कि बॉल चेंज होगा। बॉल चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, थोड़े से वहां आजम भी खड़े हैं। अंपायर्स बॉलर को भी बैटर को भी बता रहे हैं, और इस वक्त खुशदिल शाह जो है वो सेलेक्ट कर रहे हैं बॉल कौन सा है। थिंक रूल के हिसाब से बैटिंग करने वाले जो मेंबर्स बाहर मौजूद हैं उनके पास ये इख्तियार हासिल है कि वो चूज़ करके एक बॉल अंपायर को हैंड ओवर करें, और उन्होंने चूज़ कर लिया खुशदिल शाह ने। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि बॉल चेंज क्यों हुआ, लेकिन बॉल की कंडीशन थोड़ी सी रफ टफ है, और वो इसका रीजन वेयर एंड टेयर, छक्के चौके, ग्रिल, कुर्सियां, बहुत सी चीजें। जी बिल्ली भी गुजरी थी बीच में से, ये भी हो सकता है, खरोंचे मारती हैं बिल्लियां। 5 पेनल्टी रन्स दे दिए गए हैं मुझे लगता है, क्योंकि यहां पे इशारा देखना होगा, और ये इशारा फैसल आफरीदी का, ये बहुत बड़ा डेंट होगा इस आखिरी ओवर में लाहौर कलंदर्स के लिए। अब 9 चाहिए 6 गेंदों पे। अब सिकंदर आपको पता चला है कि क्या हुआ है? जी हाँ, ये पता चला है कि अंपायर खुश नहीं है बॉल की कंडीशन से। उसका जो भी फैसला बाद में मैच रेफरी करें, लेकिन ऑन फील्ड अंपायर ने, दोनों ने डिसाइड किया है कि ये बॉल आगे यूज करने के काबिल नहीं है, और इस तरह से एक और इशारा जिससे एक प्लेयर और अंदर लेके आना होगा। तो 5 फील्डर अब सर्कल के अंदर होंगे, तो दोनों तरफ से हिट लगी है लाहौर कलंदर्स को। एक 5 रन की पेनल्टी और दूसरा एक फील्डर और अंदर। तो अब सिचुएशन बहुत हद तक जो है वो कराची के फेवर में जा चुकी है। इस वाले मैच में सारी चीजें जो है वो होती हैं, लो स्कोरिंग भी होता है, आखिरी ओवर में भी जाता है। पेनल्टी भी पड़ती है 5 रन की, एक फील्डर भी जो है वो अंदर आएगा सर्कल के, जो 30 यार्ड का सर्कल होता है, क्योंकि लेट ओवर्स जब होते हैं, लास्ट ओवर शुरू होने से पहले अगर टाइम खत्म हो जाए तो फिर एक फील्डर भी अंदर आता है, और वो सब कुछ हो चुका है। हारिस रऊफ
शॉट लगाया और ये गेंद जा रही है सेल करते हुए और कैच पकड़ने में कामयाब हुए कि नहीं। बहुत ही शानदार कैच सिकंदर रजा का। एक लम्हे पे ऐसा लगा कि शायद बॉल के साथ वो गिर पड़ेंगे बाउंड्री लाइन के ऊपर, लेकिन उन्होंने अपना बैलेंस बरकरार रखा और पहली गेंद पे खुशदिल शाह को डिसमिस कर दिया हारिस रऊफ ने। बाउंड्री चेक करेंगे और अगर ये कैच है तो क्या आला कैच किया। ये inside, yes. जबरदस्त। My decision for the big screen. क्या जबरदस्त कैच सिकंदर रजा की तरफ से। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि जब बॉल को होल्ड कर लिया, बैलेंस खराब। प्लीज हमारा ऑर्डर लिख लीजिए, 2 अदद बड़े पिज्जा, लहसुन वाली डबल रोटी। इनको पुराने तरीकों से ऑर्डर करने दें। 20,000 प्लस रेस्टोरेंट्स के साथ आपका ऑर्डर फूड पैंडा संभाल लेगा। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। जो टेस्टेड नहीं है ना वो आउट। आजम खान जो हैं उनके ज्यादा चांसेस हैं ये स्कोर पूरा करने के। और वाइट का इशारा, क्योंकि गेंद बहुत ज्यादा बाउंस कर गई सर के ऊपर से, तो इस तरह से गेंद भी बरकरार और रन भी एक माइनस हो गया। तो इस ओवर में अभी तक बगैर कुछ किए 6 रन आ चुके हैं। बॉल अच्छा कराया था लेकिन बहुत ज्यादा पीछे मार दिया पिच के। लेकिन अभी भी कोशिश यही होनी चाहिए अब्बास की। क्लियरली आप देख सकते हैं कि बहुत ऊंचा था बाउंसर। फुल टॉस और वापस खेल दिया 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट। ऐसा लगा लम्हे के लिए कि शायद हाथ लगा है हारिस रऊफ का फॉलो थ्रू में, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और इस 4 रन के साथ मामला बिल्कुल रन और बॉल बराबर हो गया है। 4 गेंदें 4 रन। बहुत अच्छा शॉट। अच्छा ये भी हुआ कि फॉलो थ्रू में गिर गए हारिस रऊफ, क्योंकि बहुत तेज शॉट थी। लेकिन सिकंदर एक चीज मुझे नहीं समझ आ रही कि मिड ऑफ क्यों ऊपर रखा हुआ था, अब पीछे ले लिया। इस बार बहुत ही शानदार शॉट। आवाज जो आई है गेंद की बल्ले पर, उससे पहले ही अंदाजा हो गया कि ये 6 रन हैं। बहुत ही शानदार शॉट लगाया और अब्बास आफरीदी ने 2 गेंदों में ये मामला लपेट दिया। 4 विकेट से कराची किंग्स ने यह मैच अपने नाम कर लिया है। जबरदस्त फिनिश। एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं कराची के डग आउट में, और जो सारे उनके लोग आए हुए हैं कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाई फाई सब जगह। अग्रेशन देखें। और ये तो होता है जब ऐसा मैच हो तगड़ा, तो जो जीतता है वहां कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं कि आप चाह के भी नहीं कंट्रोल कर सकते। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस मैच से सबसे ज्यादा तवक्को हो वो ऐसा ही होना चाहिए कि आखिरी लम्हात तक जाए और बिल्कुल कांटे का मुकाबला हो, और ऐसा ही हुआ। चाहे लो स्कोरिंग मैच था लेकिन बिल्कुल बराबरी का चला, आखिरी ओवर तक गया और बड़ा इवेंटफुल ओवर रहा ये आखिरी हारिस रऊफ का। इसमें लाहौर कलंदर्स को पेनल्टी भी लगी, उसके बाद विकेट हासिल हुई खुशदिल शाह की। उसके बाद हमने सोचा कि अब्बास आफरीदी आजम को स्ट्राइक देंगे, उन्होंने सारा मामला खुद ही तय कर दिया। 1 चौका और 1 छक्का लगाया और 4 विकेट से कराची को ये मैच जिता दिया लाहौर कलंदर्स के खिलाफ। और इस तरह से
अब 4 पॉइंट्स के साथ सरे फेरिस्त हो गया कराची किंग्स। हमारी सोच, बल्कि मेरी सोच बिल्कुल यही थी कि अब्बास को स्ट्राइक देना चाहिए आजम को, लेकिन अगर आप खुद कंफर्टेबल हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तो वो काम जरूर करना चाहिए। यही डिसाइड करता है कि जब आपको मैसेज मिले या जो आपकी सोच हो, उन दोनों में से एक फैसला लेना होता है। कराची किंग्स वन बाय 4 विकेट्स। ये विनिंग शॉट, शोर से आपको अंदाजा हो गया होगा, जब शॉट ही लगा तो कराची के डग आउट से शोर की आवाज आई। बिल्कुल बनता है अब्बास अफरीदी का। और मैं थोड़ा हैरान भी था कि इनको पहला मैच क्यों नहीं खिलाया। यूटिलिटी क्रिकेटर हैं, बॉलिंग के लिए बुलाएं, पहुंच जाते हैं, बैटिंग में जरूरत पड़े दे, वहां पे हैं, टीम मैन है। और कुछ एंड में मजाक वाली बात भी हुई मिलते हुए। कुछ लिप सिंक समझ आई आपको सिकंदर? नहीं, मुश्किल है क्योंकि वो पश्तो में बात कर रहे होंगे दोनों, तो बताना बड़ा मुश्किल है कि शाहीन और अब्बास क्या कह रहे थे। ये बैटिंग है इनकी। आज लो स्कोरिंग गेम था, बड़े वैल्यूबल, बहुत ही अहम 38 रन वसीम की तरफ से उन्होंने बड़ा अलग किस्म की आज इनिंग्स खेली, 37 गेंदों का सामना किया। उसके बाद आप देखें तकरीबन 18, 19 इस तरह 14 रन बना के इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सफर तय किया और 131 बनाने में कामयाब हो गए। और यही पार्टनरशिप्स थी। आई थिंक बड़ा चंक था वसीम के साथ, पहले 7, फिर वसीम के साथ मोइन अली, उसने वो पूरा चंक रिमूव किया और फिर खुशदिल और आजम की 32 की पार्टनरशिप ने काम तमाम किया। पार्टनरशिप्स होंगी, चाहे आप बड़ा टोटल चेस कर रहे हो चाहे छोटा कर रहे हो, पार्टनरशिप्स बहुत जरूरी हैं और ये आपको कराची किंग्स में नजर आएगा। लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स, शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 आउट किए। उबैद ने बहुत अच्छा जो है वो खेल पेश किया पावर प्ले में स्पेशली। लेकिन हारिस राउफ जो है, एक ही आपको फिगर ऐसे नजर आएंगे जो कि बहुत ज्यादा हैं। उसके अलावा मुस्तफीज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। और मैच समरी आप देखें, अब्दुल्ला शफीक, अगर